अर्जुन और मीरा की लव स्टोरी परफेक्ट थी। दोनों 3 साल पहले एक रिलेशन में थे और उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी कि लोग उन्हें मेड फॉर ईच अदर कहते थे। हर दिन बात करना, लेट नाइट कॉल्स, छोटी छोटी फाइट्स और फिर पैचअप, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और खुशियों से भरा हुआ था। अर्जुन के लिए मीरा सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसकी आदत बन चुकी थी। एक ऐसी आदत जिसके बिना वो एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मीरा अपने घर से ऑफिस जा रही थी जब एक ट्रक ने उसकी कार को हिट कर दिया। एक्सीडेंट इतना सेवर था कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मीरा की डेथ हो गई। जब अर्जुन को ये न्यूज़ मिली, उसकी दुनिया एक सेकंड के लिए टूट गई। वो हॉस्पिटल के फ्लोर पर बैठा था, बस एक ही बात रिपीट कर रहा था, ये नहीं हो सकता, मीरा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए भयानक सपने जैसा था। उसने खाना पीना सब ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, किसी से बात भी नहीं करता था। उसका रूम मीरा की फोटोज से भरा हुआ था और हर रात वो उन्हें देखकर रोता रहता था। उसके फोन में अब भी मीरा का लास्ट मैसेज था, रिच्ड होम सेफली, और वही लास्ट बात थी जो उन्होंने एक दूसरे से कही थी। एक रात जब वक्त था 2:17, अर्जुन अपने बेड पर पड़ा हुआ था, आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ, स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हुआ और उसका खून जम गया। मीरा कॉलिंग। अर्जुन का दिमाग काम करना बंद हो गया। उसने सोचा शायद कोई ग्लिच होगा या किसी ने प्रैंक किया है। उसने कॉल्स को रिंग होने दिया, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी फीलिंग उठ रही थी। आखिर 10 सेकंड बाद उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, उसने धीमी आवाज में कहा। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक खामोशी रही और फिर एक हल्की सी सांस लेने की आवाज आई। अर्जुन। वो आवाज मीरा की थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो हमेशा बोलती थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें रुक गई। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तुम मुझे भूल गए क्या? इतना बोलते ही कॉल कट हो गया। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वो बस फोन को देखते हुए एक ही बात सोच रहा था, अगर मीरा मर चुकी है तो उसने कॉल किया कैसे? उस रात के बाद अर्जुन की जिंदगी कम्प्लीटली बदल गई। पहले वो मीरा की यादों में रोता था, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था। उसने खुद को समझाया कि शायद वो एक भ्रम है या फिर थकान की वजह से उसे ऐसा फील हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था, उसने वो आवाज सुनी थी, वो मीरा की ही थी। बिल्कुल सेम टोन, सेम तरीका, कोई गलती हो ही नहीं सकती थी। अगली रात एग्जैक्टली 2:17 पर उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर वही नाम फ्लैश हो रहा था, मीरा कॉलिंग। इस बार उसने बिना डिले किए कॉल उठाया। कौन हो तुम? उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी आई। वो हंसी को अर्जुन 1000 बार सुन चुका था। इतनी जल्दी भूल गए मुझे? आवाज ने कहा। अर्जुन का गला सूख गया। मीरा, तुम तो मर चुकी हो, उसने डरते हुए बोला। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा और फिर एक लाइन आई जो उसके खून को ठंडा कर गई। मरने के बाद भी प्यार खत्म नहीं होता अर्जुन। कॉल फिर से कट हो गया। अब ये कोइंसिडेंस नहीं था। अर्जुन को समझ में आ गया कि कुछ और ही है। उसने तुरंत कॉल लॉग्स चेक किए और सबसे ज़्यादा शॉक तब लगा कि कॉल्स किसी अननोन नंबर से नहीं बल्कि मीरा के सेम ओल्ड नंबर से आया था, जो एक्सीडेंट के बाद परमानेंटली स्विच ऑफ हो चुका था। उसने उस नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन इस बार स्विच ऑफ ही आता। अगले कुछ रातों तक ऐसा ही सिलसिला चलते रहा। रोज रात 2:17 पर कॉल आता और हर बार मीरा उससे बात करती। कभी वो प्यार से बात करती, पुरानी मेमोरीज याद दिलाती। कभी अचानक से उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब हो जाती, जैसे कोई और बोल रहा हो। एक रात उसने अर्जुन से पूछा, तुम मेरे बिना खुश हो ना? अर्जुन ने तुरंत मना किया, लेकिन उसके जवाब के बाद कुछ सेकंड्स तक एक हैवी ब्रीथिंग सुनाई दी और फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज़ जो मीरा की नहीं थी। धीरे धीरे अर्जुन का डर ऑब्सेशन में बदलने लगा। वो हर रात 2:17 का वेट करता। दिन भर वो बस नेक्स्ट कॉल के बारे में सोचता रहता। उसे सच में लगा कि शायद मीरा उसे सच में कांटेक्ट कर रही है, शायद वो कहीं अटकी हुई है और हेल्प मांग रही है। लेकिन उसका दिमाग ये भी कह रहा था, अगर ये मीरा नहीं है तो फिर क्या है? फिर एक रात कॉल आया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। अर्जुन, मुझे लेने आ जाओ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे वो कहीं दूर से बोल रही हो। अर्जुन ने तुरंत पूछा, कहाँ? कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद में लोकेशन बोली गई, वही जगह जहाँ मीरा का एक्सीडेंट हुआ था, और कॉल कट हो गया। उस रात अर्जुन के पास दो चॉइस थी, या तो वो इन सब को इग्नोर करे
या फिर उस जगह जाए जहाँ से शायद कोई वापस नहीं आता। रात के 2:17 के बाद अर्जुन ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसका दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर मीरा मुझे बुला रही है तो मुझे जाना ही होगा। डर था, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रांग था उसका प्यार, या शायद ऑब्सेशन। उसने जल्दी अपनी बाइक उठाई और बिना किसी को बताए सीधा उस लोकेशन की तरफ चला गया जहां मीरा का एक्सीडेंट हुआ था। रास्ता बिल्कुल सूना था, सड़क की लाइटों में आधी से ज्यादा बंद थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे अर्जुन उस जगह के पास पहुंचता रहा, उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसने मीरा को लास्ट टाइम देखा था, और अब वो वही जगह दोबारा जा रहा था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। जिंदा मीरा की याद और उसकी आवाज के बीच वो फंस चुका था। जैसे ही अर्जुन एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचा, उसने बाइक रोकी। वहाँ एक पुराना सा ब्रोकन डिवाइडर था और रोड पर अभी भी कुछ ब्लैक टायर के मार्क थे। सब कुछ इतना क्वाइट था। अर्जुन ने धीरे से अपना फोन निकाला। स्क्रीन ब्लैंक थी, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। उसने इधर उधर देखा, धीमी आवाज में बोला, मीरा मैं आ गया। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मीरा कॉलिंग। अर्जुन ने तुरंत कॉल उठाया, लेकिन इस बार उसका फोन का स्पीकर ऑन नहीं था। वो बस उसके कान के पास ले गया। दूसरी तरफ से हल्की सी हवा की आवाज आ रही थी और फिर एक फुसफुसी आवाज में, पीछे देखो। अर्जुन का जिस्म एक पल के लिए जम गया। उसकी सांसें रुक गई। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उससे उसकी रूह हिल गई। रोड के दूसरी साइड पर एक लड़की खड़ी थी, वाइट ड्रेस, खून के दाग और बाल चेहरे पर बिखरे हुए। वो मीरा थी, लेकिन कुछ गलत था। उसका चेहरा पूरा सफेद था, आंखें बिल्कुल काली, और उसका बॉडी एक अजीब तरीके से स्टिल खड़ा था, जैसे वो इंसान नहीं हो। अर्जुन का दिल कह रहा था भाग जा, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। वो बस उसे देख रहा था, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। फोन पर आवाज फिर से आई, मैं यही हूँ अर्जुन, तुम्हारे पास। और धीरे धीरे मीरा का वो फिगर उसकी तरफ चलने लगा। हर स्टेप के साथ उसकी मूवमेंट अननेचुरल लग रही थी, जैसे जॉइंट्स ठीक से काम नहीं कर रहे हो। उसके पैर जमीन पर घिसते हुए आ रहे थे और उसकी गर्दन हल्का सा टेढ़ी थी। अर्जुन की सांसें अब कंट्रोल से बाहर थी। जब वो बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई तो उसने धीरे से अपना सर उठाया और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई, तुम आ गए। लेकिन आवाज फोन से आ रही थी। अर्जुन के हाथ अब भी फोन पर लगा हुआ था और कॉल अभी भी कनेक्टेड था। उसने धीरे से फोन का स्क्रीन की तरफ देखा। कॉल अभी भी चल रहा था और सामने खड़ी चीज बिल्कुल चुप थी। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ उसके सामने खड़ी मीरा थी, बिल्कुल चुप, बस उस डरावनी मुस्कान के साथ, और दूसरी तरफ उसका फोन जिसमें मीरा की आवाज अभी भी चल रही थी। ये चीज समझ के बाहर थी। अगर आवाज फोन में है तो उसके सामने खड़ी चीज कौन है? अर्जुन उसकी तरफ मत देखो, फोन वाली मीरा ने धीमी लेकिन घबराहट भरी आवाज में कहा। अर्जुन का दिमाग घूम गया। मीरा तुम कहाँ हो? उसने हंसते हंसते पूछा। मैं यही हूँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। फोन पर आवाज अब भी और वीक लग रही थी, जैसे वो किसी के ट्रैप में हो। अर्जुन ने डर के बावजूद हिम्मत करके सामने खड़ी मीरा की तरफ देखा। उसका बॉडी अब भी बिल्कुल स्टिल था, लेकिन उसकी आंखें सीधा अर्जुन के अंदर तक घूर रही थी। फिर बिना किसी वार्निंग के वो चीज हिलने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे और ज्यादा टेढ़ा होने लगा, जैसे हड्डियां टूट रही हो। लेकिन मुस्कान और बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि वो अननेचुरल लग रही थी। और फिर एक ही सेकंड में वो अर्जुन के बिल्कुल करीब आ गई, बिना चल के, जैसे वो स्लाइड करके आ गई हो। अर्जुन पीछे गिर गया। उसका फोन हाथ से छूट गया, लेकिन कॉल अब भी चल रहा था। भागो अर्जुन, फोन में मीरा ने जोर से चिल्लाया। अर्जुन तुरंत उठकर भागने लगा। उसका दिल कंट्रोल से बाहर था, सांसें टूट रही थी, लेकिन उसने अपने पीछे कुछ महसूस किया हो, जैसे वो चीज उसका पीछा कर रही हो, बिना आवाज के। रोड पर भागते हुए उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा और उसका खून जम गया। वो चीज उसके पीछे नहीं थी, अब वो उसके सामने खड़ी थी। एक सेकंड पहले पीछे और अब सामने। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उसने इस बार डायरेक्टली बोला, बिना फोन के। उसकी आवाज अब बिल्कुल मीरा जैसी नहीं थी। वो हैवी थी, टूटी हुई थी, लेकिन जैसे कई आवाज एक साथ बोल रही हो। अर्जुन समझ गया था, ये मीरा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ जो मीरा बनकर उसे अपने पास बुलाना चाहता है। तभी उसका फोन जमीन पर वाइब्रेट करने लगा। अर्जुन ने नीचे देखा।
कॉल अब भी चल रहा था। अर्जुन मेरी बात सुनो। फोन वाली मीरा अब बहुत मुश्किल से बोल रही थी। वो चीज़ मेरा एक्सीडेंट के बाद मेरे साथ चिपक गई थी। वो मेरी आवाज़ यूज़ करके तुम्हें यहाँ ले आई। अर्जुन का दिमाग शॉक में चले गया। वो तुम्हें चाहती है लेकिन प्यार के लिए नहीं। एक सेकंड के लिए खामोशी छा गई। तुम्हारे साथ रहने के लिए। सामने खड़ी वो चीज़ धीरे धीरे अपने हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाने लगी। तुम आ गए हो, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। उसके हाथ अर्जुन के बिल्कुल पास थे, बस 1 इंच दूर। और तभी फ़ोन से मीरा की आखिरी चीख निकली, अर्जुन भाग मत, उसे ख़त्म कर, वरना वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अर्जुन एक पल के लिए जम गया। सामने वो चीज़ खड़ी थी मीरा के रूप में, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत का एक टुकड़ा भी नहीं था। और नीचे ज़मीन पर पड़ा फ़ोन जिसमें असली मीरा की आवाज़ मदद के लिए चीख रही थी। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं? अर्जुन का दिमाग इस सवाल में उलझ गया, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। उसे ख़त्म करो। फ़ोन से मीरा की आवाज़ फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज और डेस्परेट। अर्जुन ने अपने आसपास देखा। रोड के साइड पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उसने बिना सोचे समझे उसे उठाया। उसके हाथ काँप रहे थे, आंखों में आंसू थे, क्योंकि सामने जो खड़ा था वो बिल्कुल मीरा जैसी दिख रही थी। लेकिन उसे अब समझ आ गया था, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो आज खुद नहीं बचेगा। तुम मुझे मारोगे? उस चीज़ ने धीरे से पूछा, और उसकी आवाज़ फिर से मीरा जैसी हो गई। एक सेकंड के लिए अर्जुन रुक गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक वो चीज़ एक झटके में उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका टच एकदम बर्फ जैसा था। अर्जुन जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी धीरे धीरे कोई कंट्रोल कर रहा हो। अब तुम मेरे हो, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जोड़कर दूसरा हाथ से पत्थर उठाया और सीधा उसके सर पर मार दिया। एक तेज चीख रात में गूंज उठी और वो चीज़ पीछे गिर गई और ज़मीन पर तड़पने लगी। उसका बॉडी ग्लिच कर रहा था, कभी मीरा का फेस, कभी कुछ और, कुछ इतना डरावना कि अर्जुन उसे देख भी नहीं पा रहा था। फिर एकदम से सब कुछ चुप हो गया। हवा रुक गई, रोड बिल्कुल साइलेंट हो गई। अर्जुन हांफते हुए खड़ा हुआ। उसके हाथ से पत्थर गिर चुका था। उसने धीरे से नीचे देखा। ज़मीन पर मीरा की बॉडी पड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में देखा था, बिल्कुल वैसे ही। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मीरा, वो धीरे से बोला। तभी उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अर्जुन का दिल रुक गया। उसने धीरे से फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था, मीरा कॉलिंग। उसने डरते डरते कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से हल्की सी सांस आई और फिर एक आवाज़, तुमने गलत मीरा को मार दिया। अर्जुन के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसने शॉक में अपने सामने देखा। जहां बॉडी पड़ी थी वो धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसके पीछे वही चीज़ खड़ी थी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जिंदा। और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, गुस्सा।